हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। इफ़ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। उसने क्या कहा है, किसी सर्कल के अंदर दो कोड हैं, वो सर्कल के अंदर ही कट करती हैं। तो मान लिया मैंने ए बी कोड मान ली एक और एक सी डी कोड मान ली, वो सर्कल के अंदर ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। सेगमेंट का मतलब होता है पोर्शन। तो इस कोड का पोर्शन, इसका कोड का पोर्शन क्या होगा, ए ई लॉन्गेस्ट पोर्शन है तो वो सी ई के इक्वल है, और बी ई जो है वो डी ई के इक्वल है। मीन्स ये इक्वल प्रूव करना है हमने इसके, और ये इक्वल प्रूव करना है इसके। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है हमारा ए बी एंड सी डी इक्वल कोड। ए बी एंड सी डी क्या है, हमारी इक्वल कोड गिवन है। उसके बाद लिखना है हमने टू प्रूव। टू प्रूव में कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट को इक्वल प्रूव करना है, तो ए ई हमारा लॉन्गेस्ट सेगमेंट है तो ए ई इक्वल टू हमने सी ई प्रूव करना है, और बी ई इक्वल टू हमने डी ई के इक्वल प्रूव करना है। आई होप आपको समझ में आ गया है। इस सर्कल का सेंटर हमारा है ओ, तो यहां पे मुझे करनी पड़ेगी छोटी सी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, मैं ओ पॉइंट से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये कर दिया। सिमिलरली मैं क्या करता हूं, ओ पॉइंट से सी डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया हमारा। इसको नाम लेते हैं हम एम, इसको दे देते हैं एन, और यहाँ पे ओ से ज्वाइन कर देते हैं हम ई से, क्योंकि हमारे पास अब ट्रायंगल फॉर्म हो गई। अब हम इजीली अपना क्वेश्चन कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट वगैरह प्रूव करके। तो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ी, मैंने ओ एम को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने ए बी के ऊपर, एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी, और ज्वाइन कर दिया मैंने ओ ई को ज्वाइन करके यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर ली। ठीक है, मेन कंस्ट्रक्शन ये करनी पड़ी। अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ओ एम ई, ये ट्रायंगल बनी है मेरी, एंड ट्रायंगल ओ एन ई, एक नीचे ट्रायंगल बनी है ओ एन ई, ये ट्रायंगल। इन दोनों को देखता हूं मैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, देखते हैं। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ओ एम इज इक्वल टू किसके होगा, ओ एन के, क्योंकि दोनों की दोनों इक्वल कोड थी तो सेंटर से क्या होंगी, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। बिल्कुल, तो यहां पे रीजन लिख देंगे, इक्वल कोड आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो इक्वल जो कोड होती है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो ओ एम और ओ एन सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इक्वल लिख दिया हमने। उसके बाद देखते हैं ओ ई इक्वल टू ओ ई। ओ ई क्या जो है, ऊपर वाली ट्रायंगल में भी है नीचे वाली में, तो क्या हो गया हमारा कॉमन। इस तरीके से राइट डाउन कर देंगे इसको। उसके बाद देखते हैं एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, क्या है ये दोनों के दोनों 90 डिग्री। तो ट्रायंगल दोनों क्या होगी हमारी कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे लिख देंगे सो ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एन ई के। ओ एम ई और ओ एन ई क्या है, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय आर एच एस से। आर मतलब एक राइट एंगल है, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, और दूसरा क्या है, साइड। तो ये यहाँ पे साइड एंगल साइड से भी कर सकते हैं, आर एच एस से भी कर सकते हैं। दोनों ट्रायंगल क्या होगी हमारी कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसका मतलब क्या है, ई एम जो है इक्वल टू किसके है, ई एन के। ई एम और ई एन को मैं क्या कर सकता हूं, इक्वल लिख सकता हूं बाय सिपिसिटी, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल है, तो ये एम ई और ई एन इन दोनों ट्रायंगल्स के पोर्शन है, दोनों क्या होंगे इक्वल। और ए बी इक्वल टू किसके है, हमारी सी डी के। ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। अगर मैं हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी की बात करूं,
हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू किसके होगा, हाफ ऑफ सी डी के। ए बी का हाफ और इसका सी डी का हाफ क्या होंगे, इक्वल। देखो ये दोनों इक्वल हैं तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के बेसिस पे हमारा क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी एन के। तो ए एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी एन। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ई एम में ए एम ऐड करेंगे तो ई एम प्लस में ए एम, राइट साइड क्या है, सी एन प्लस में ई एन। तो देखो ई एम और ए एम, ई एम और ए एम किसके इक्वल आ गया, ए ई के, इज इक्वल टू किसके प्रूव हो गया, ई एन और सी एन सी ई के। हो गया एक पार्ट तो प्रूव हमारा, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हम यहां पे और क्या लिख सकते हैं। एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो चुका। अब देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, गिवन है। ए बी में से अगर मैं ए ई सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास बी ई बच जाएगा। सिमिलरली सी डी में से अगर मैं सी ई सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास डी ई बच जाएगा। तो और ए ई सी ई के यहाँ है हमारे इक्वल, तो यहां पे क्या कर देंगे, ए ई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड। तो ए बी माइनस ए ई इज इक्वल टू सी डी माइनस ए ई। ए बी में से ए ई गया, ए बी में से ए ई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी ई बचेगा, इज इक्वल टू सी डी माइनस ए ई की जगह मैं सी ई भी रख सकता हूं, तो यहां पे क्या रख दिया, सी ई। तो बी ई इज इक्वल टू किसके बच गया, सी डी में से अगर मैं सी ई सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डी ई बच जाएगा, तो इज इक्वल टू किसके आ गया, डी ई के। हैंस प्रूव, यही तो प्रूव करना था हमें। आई होप आपको दोनों के दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस तरीके से करने हैं। कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।